क्या फिर छोड़ना पड़ेगा कश्मीर? हिंदू परिवार को जमकर पीटा। चुनाव रिजल्ट के बाद वीडियो वायरल। कश्मीरी हिंदुओं को सता रहा डर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति का माहौल था। लगने लगा कि अब हिंदू चैन से यहां रह पाएंगे, लेकिन इसी बीच जैसे ही चुनाव रिजल्ट सामने आए, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट सामने आए, तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हर किसी के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। तो आज इसी वीडियो पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं मामला क्या है। चुनाव रिजल्ट आते ही कश्मीर में एक घटना घटी जो सामने आई है, जो सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हिंदुओं को फिर छोड़ना पड़ेगा कश्मीर? दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनगर में वेरीनाग इलाका है। कहा जा रहा है कि यहाँ एक इलाके में सिर्फ एक ही हिंदू परिवार रहता है। मुस्लिम परिवारों के बीच ये हिंदू परिवार कुछ दिन पहले ही रहने आया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद परिवार के मन से डर हट गया था, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि एक बार फिर हिंदू परिवार दुखी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति का माहौल था। यहाँ से विस्थापित कश्मीर पंडितों को धीरे धीरे फिर से बसाने की शुरुआत हो गई। कश्मीर के कई इलाके जहां से हिंदू अपना घर छोड़कर हिम्मत बांधी और वापस आने लगे, ऐसा ही एक कश्मीरी हिंदू परिवार ने भी किया। कई साल बाद वो अपने इलाके में लौटे और घर बनाना शुरू कर दिया। संजय वली और उनके परिवार के मन से सालों पहले का डर निकला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था सब कुछ ठीक नहीं है। कश्मीर के वेरीनाग में उन्होंने अपनी जमीन पर घर बनाना शुरू किया। वो अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हुए कि उससे पहले ही हिंसा का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 24 घंटे बाद ही संजय वली परिवार को पीटा गया। संजय ने बताया कि जिस इलाके में उनका घर है वहां वो इकलौता हिंदू परिवार है, बाकी सब मुस्लिम है। एक ही हिंदू परिवार है। मुस्लिम इलाके में घर बनाने को लेकर मुसलमान उनसे नाराज थे। उन्हें वहां से जाने की धमकी मिली। वो नहीं माने तो उन्हें और उनके परिवार को पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग घटना पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। संजय वली ने बताया कि वो अनंतनाग के वेरीनाग में एक घर बना रहे हैं। हालांकि अब उनका परिवार उस घर में शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके पड़ोसियों से उन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो लोग उन लोगों के वहां घर बनाने को लेकर नाराज हैं। उनके परिवार को अपशब्द कहे जाते हैं। संजय ने आगे बताया कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग उनके घर के सामने आए और उन लोगों से अभद्रता की। परिवार की महिलाओं के ऊपर क्रूर हमला किया गया। उनके परिवार के सदस्यों को पीटा गया। उनका बन रहा घर तोड़ दिया गया। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल फेंक दिया गया। अन्य सामान लोग उठा कर ले गए। संजय ने कहा कि उन्हें इस घटना के बाद डर है कि कहीं 1990 जैसी त्रासदी उन लोगों के फिर से न झेलनी पड़े। चुनाव परिणाम के 24 घंटों के भीतर इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई। यहाँ पर 1990 का जिक्र हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 1990 में क्या हुआ था। दरअसल 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में त्रासदी हुई थी। कश्मीर घाटी में 1990 में कश्मीर पंडितों का नरसंहार किया गया था। आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी थी। कश्मीरी पंडितों को काट दिया गया, सरेआम कत्लेआम हुआ, नरसंहार किया गया। आखिर उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से जान बचाकर भागना पड़ा। कहा जाता है कि इस दौरान लगभग 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़े और वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। इतना ही नहीं, इस्लामी आतंकियों ने कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया। तब से कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में रहने को मजबूर हैं। संजय को धमकियां दी गई और कहा गया कि वो ये इलाका छोड़ दे और अपना घर दोबारा ना बनाए। संजय के परिवार के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग महिलाओं से झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय वली अब इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। पूरा परिवार डरा हुआ है। वहीं वेरीनाग में इकलौते हिंदू परिवार की प्रताड़ित किए जाने वाले वीडियो पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं और टिप्पणियां कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदले तो वो है हिंदुओं के हालात।
हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है 1990 का दौर फिर वापस आ रहा है। हिंदू खौफ में है। वहीं संजय वली का सोशल मीडिया में कई जगह नाम सुनील वली भी बताया जा रहा है। एक्स पर कुछ लोगों ने इस मामले के निपटने का दावा भी किया। कश्मीर में काम करने वाली से शारदा कमेटी नाम की एक संस्था के रविंदर पंडिता ने इस मामले का अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि वैरीनाग कमेटी ने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया और जिला प्रशासन से वैरीनाग में पीड़ित परिवार के साथ हुए विवाद के बारे में बात की। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और हमलावरों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया है। रविंदर पंडिता ने आगे बताया कि इस मामले को संजय सुनील वली के परिवार ने हमलावरों के साथ सुलझा लिया है और आगे विवाद न होने को लेकर भी दोनों में सहमति बनी है। जिस अनंतनाग क्षेत्र में संजय वली के परिवार पर हमला हुआ, वहां 4 जून को मियां अल्ताफ अहमद जीते हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार थे। उन्होंने पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती को हराया है। मामले में अभी प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यहाँ पर 370 का जिक्र किया गया है। चलिए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी थी जिसमें सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 की शक्तियां छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने का फैसला कोई गलत फैसला नहीं है। केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिसे देश की सरकारें राज्य के फैसलों को लेकर हमेशा बंधी रहती थी। आपको बता दें कि इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा गया था। इसके लिए पहले साल 1951 में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 75 सदस्य थे। सभा को जम्मू और कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जो नवंबर 1956 पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। आर्टिकल 370 के कारण आर्टिकल 1 यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है के अलावा कोई अन्य आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं किया जाता था। इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता था। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। इसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। इसमें भी ये कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। साथ ही इस आर्टिकल में इस बात की भी शक्ति थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। साथ ही ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से कश्मीर के भारत के राज्यों को एकजुट करने की दिशा में रोड़ा मान रही थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी। जानकारी दे दें कि अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान में जोड़ा गया था। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को सरकारी रोजगार, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए विशेषाधिकार देता था। वहीं फिर 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। आदेश में कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगी। इसमें यह भी बताया गया कि राज्य की सरकार अब से राज्यपाल के समकक्ष होगी। फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया, जिसे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ
राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया, जिसे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे बना लद्दाख। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास कई सारी शक्तियां हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।